औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप और मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। तहसील शाहकोट डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब, PP 132 मियाँ मोहम्मद आतिफ साहब, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा और अल्लाह के फजल करम से एक बड़ी लीड के साथ जीते और हराया भी। राना मोहम्मद अरशद साहब 2 दफ़ा के MPA और मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक, स्टूडेंट लीडर रहे हैं और मशीर भी रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के। और पूछते हैं कि मियाँ साहब से कोई ख़ास मोहब्बत थी कि वो उन्होंने अपना जो जेनवन हल्का है वो छोड़कर मियाँ साहब के हल्के में इलेक्शन लड़ा। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी भट्टी साहब आपका। सबसे पहले तो मियाँ साहब आपको मुबारकबाद कि आप माशाल्लाह अल्लाह के घर से भी अभी तशरीफ़ लाए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक। जी खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब माशाल्लाह, मियाँ साहब एक बिजनेसमैन भी हैं जी माशाल्लाह। इनका एक काफ़ी पुराना मतलब 25-30 साल से ये फैमिली बिजनेस के साथ भी रिलेट है। मियाँ साहब ये बताएं कि आप सियासत आपने कब शुरू की? जी सियासत का मुझे शौक़ सिर्फ़ इसलिए था, ये तकरीबन 1996 से मैं स्टार्ट हुआ हूँ, जब इमरान खान साहब ने चिराग के निशान पे इलेक्शन लड़े थे। हमारी तरफ से मियाँ शाहिद हैदर साहब MNA के कैंडिडेट थे और खालिद परवेज़ मुग़ल साहब जो हैं वो MPA के कैंडिडेट थे। तो मैं 96 में फर्स्ट ईयर में था जब से मैं खान साहब की कैंपेन कर रहा था। उसके बाद खान साहब ने बाइकआउट किया, इलेक्शन नहीं लड़ा 2002 में, 8 में। तो हम लोग फिर ज़ाहिर बात है कि दूसरी पार्टियों को वोट तो किसी न किसी को करना था। तो उसके बाद जब दोबारा एक्टिव हुए हैं खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव हुई है, तो उस वक़्त से हम खान साहब के साथ हैं, उनके सिपाही हैं। एक मज़े की बात कि मेरी और मियाँ साहब की बाहर से ज़रूर बहस होती रही है कि मियाँ साहब आपको अगर टिकट ना मिला तो शायद आप PTI छोड़ जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपसे बहसता रहा हूँ कि अगर टिकट मेरिट पे नहीं देंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरिट पे हमें टिकट दिया। खान साहब ने भी मेहरबानी की और बाकी सारी पार्टी क़यादत ने भी, बहुत मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से मुझे टिकट दिया। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपके सामने है कि मैं ही वाहिद MPA जीता हूँ PTI से, बाकी सारी नून लीग जीती है। जी जी बिल्कुल, पूरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से वाहद MPA की सीट है मियाँ साहब की, जो मियाँ साहब ने जीतिया और राना अरशद साहब को हराया है। और राना अरशद साहब बड़े फेमस हैं जी, उन्होंने 2 दफ़ा के MP हैं, डेफिनेटली पार्लियामेंट सेक्रेटरी और मशीर भी रहे हैं, उन्होंने बहुत काम भी किया। लेकिन पूछते हैं राना साहब से कि वो जब वो शिफ्ट किया उन्होंने मेरे हल्का से, वो MPA के इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो मियाँ साहब के हल्के में आना, मियाँ साहब को आपसे ख़ास मोहब्बत राना साहब की? देखें जी, ये तो मेरा ख्याल है कि एक नाहली है कि आप अपना घर छोड़ के दूसरे के हलके में जाके इलेक्शन लड़ें। तो उन्होंने फिर मज़ा देख लिया है दूसरे के हलके में आने का। अपना गांव छोड़ के, अपने इलाके वाले छोड़ के दूसरे हलके में इलेक्शन लड़ना, उनके सामने उसका रिजल्ट है। मियाँ साहब, खान साहब ने जो तब्दीली का वादा किया, लोग बड़े नालायक कहते हैं कि वो अभी तक रिजल्ट जो खान साहब ने कहा था कि मेरे आते ही 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या साल, अभी पौने 2 साल गुजर गए हैं। हालात में मुश्किलात आई हैं, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ। इसके बारे में आप कुछ फरमाना चाहिए? देखिए जी, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, आप एक ओवरसीज़ हैं। इसमें जितनी देर तक हम लोग खुद एफर्ट नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। इमरान खान एफर्ट कर रहा है, ईमानदार बंदा है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ईमानदार बंदे की सुनता भी है और नीयत साफ़ है उसकी। जिसकी नीयत साफ़ हो अल्लाह ताला उसको फ्रूट भी देता है। और इंशाल्लाह ताला अगर थोड़ा सा हम लोग पूरी कौम बन के, एक एक फ़र्द बन के नहीं, पूरी कौम बन के इमरान खान का साथ दें, तो ये अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है कि एक ईमानदार और पढ़ा लिखा बंदा और एक पहले ही सुपरस्टार, जिसको इज़्ज़त की कमी नहीं थी, जिसको पैसे की कमी नहीं थी, वो अपनी ज़िंदगी पूरे शाहाना तरीके से गुजार सकता था मेरी तरह। जैसे मैं अब फ़ोन ऑफ नहीं कर सकता, ये वो सारा कुछ आपके सामने है। तो मैं तो फेसबुक भी अपनी खुद यूज़ करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हर्डल्स आती हैं। हम लोग एक तो टैक्स ना देने के आदी थे। जूँ ही खान साहब ने थोड़ा सा शिकंजा कौम पे थोड़ा सा किया है, सख्त किया है, तो ज़ाहिर बात है जो मुखालफिन हैं उन्होंने ऐसे शोशे भी उड़ाने होते हैं। महंगाई आती है, आप तुर्की का हालात देख लें, महंगाई आई है 2 साल वहाँ पे भी। और बाद में अल्लाह का शुक्र है कि तुर्की आज दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है। इंशाल्लाह ताला हम लोग भी, हम खुद पूरे ज़िला में से, ज़िला ननकाना में सबसे बड़े टैक्स पेयर हम हैं।
इस्लाम सोप इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे ही हर बंदा अगर अपना अपने जो उसका बनता है टैक्स वो पे करे तो इंशाल्लाह ताला ये महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा महंगाई जो है ये जो हमारे पुराने हमारी ऑपोजिशन है ना जी, उनके पास बड़े-बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जिनको मुल्क से प्यार नहीं है, जिनको सिर्फ़ अपने पैसे से प्यार है। उन लोगों ने ये महंगाई की हुई है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत बेहतर हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद, यकीन है हमें कि इमरान खान जैसा सच्चा, ईमानदार, नेक नीयत इंसान हमारा लीडर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे दिन बदलेगा। मियाँ साहब, जैसे आप कह रहे हैं, आप लगता है कि आपको खान साहब अपनी टर्म जो 5 साल की पीटीआई की गवर्नमेंट पूरी करेगी? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह और अगली भी, अगले 5 साल भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और इमरान खान ही हमारा वज़ीर आज़म होगा। मियाँ साहब, आपके कहने पे अगर पीटीआई की गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है तो आप समझते हैं कि मैं अपने 132 की बात कर रहा हूँ, पीपी 132 की, आप समझते हैं कि उस वक्त तक आप इस लेवल के काम अपने हल्का में कर जाएंगे कि आपको आने वाले इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी? इंशाल्लाह जी, मैं पूरा उम्मीद हूँ क्योंकि आप मेरे शाहकोट काफ़ी देर बाद तशरीफ़ लाए हैं स्पेन से, तो आपने कोई तब्दीली देखी होगी यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। अभी वो जो सड़कें वगैरह, नई बाज़ार, वो सारा जो टठाई वाला काम वो बराबर हो गया। अभी थोड़ा सा है वो टावर शावर जो बिजली के खंभे हैं उनका मसला है, लेकिन बड़ा खूबसूरत बाज़ार बन गया है। बाकी भी हल्के में आप जाते हैं जी मियाँ साहब, मैंने काफ़ी फेसबुक पे आपको देखता हूँ, फौतगी पे, ब्याह ब्याह शादियों पे भी आप जाते हैं, आपका काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन है। अब ये बताएं कि अपना क्या आने वाले वक्त में पीटीआई 1/2 मेजॉरिटी ले सकेगी, जैसे आप कह रहे हैं कि आने वाला इलेक्शन भी खान साहब का होगा? इंशाल्लाह जी, हमारे 80% से अबव जो एमपीएज हैं वो करप्ट नहीं हैं, यंग हैं, पढ़े लिखे हैं और काम करने की नीयत से आए हैं कि हम मुल्क के लिए काम करना है, हमें हमें अपने इलाका के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना है ताकि हमारे सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त हो। जहाँ भी जाएँ हमें पासपोर्ट पे एंट्री मिले हर कंट्री में। जैसे आज से कुछ 10-20 साल पहले था, सिंगापुर में एंट्री थी हमारी, हमारी इंडोनेशिया में, मलेशिया में एंट्री थी, चाइना में एंट्री थी, तो अब नहीं है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान की गवर्नमेंट में, इमरान खान के ज़ेर साया हम लोग ये सब अहदाफ हासिल करेंगे। बलजीत तार साहब 6 दफ़ा एमएनए रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि शाह जी, हमारे जो पीर एजाज एजाज शाह साहब हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ी पोस्ट है मियाँ साहब इंतज़ामी उमूर, क्या आप समझते हैं कि शाह साहब इस दौर में इतना काम कर जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट ननकाना में कोई भी पीटीआई का मुकाबला ना कर सके? इंशाल्लाह जी, आप लोग मेरी ख्वाहिश है कि आप जाएँ ननकाना साहब, ननकाना सिटी और उसके गिरदो-नवाह में सारे इलाका में और जाके देखें कि आज से 1.5 साल पहले क्या हालात थे, पूरे ननकाना सिटी के और सारे गाँव के, और अब क्या क्या हालात हैं। अब हालात ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह टोटल कारपेट रोड्स क्लियर हो चुकी हैं। ये पहले भी एजाज शाह साहब ने बनवाई थी, जब वो होम सेक्रेटरी थे, डीजीआई भी रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट सारे अफसरान से की थी और हमारा ननकाना जो बड़ा बेहतरीन शहर बन चुका था, पिछले 10 साल के टन्योर में कोई काम नहीं वहाँ पे हुआ। आप किसी भी गाँव में जाके पूछ लें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात कि बरजीस ताहिर साहब पिछले टन्योर में मिनिस्टर भी रहे हैं फेडरल और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी रहे हैं। उन्होंने उनकी मिली भगत से जो यूनिवर्सिटी गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब में बननी थी, वो कभी ये नारोवाल ले जाते थे, कभी ये इस्लामाबाद शिफ्ट कर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जूँ ही वज़ीर दाखिला बने हैं, सबसे पहला काम उन्होंने जो हम पे, हमारे बच्चों पे, हमारे आने वाली नस्लों पे किया है, वो ये किया कि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो है वो शिफ्ट करवा के, ना सिर्फ शिफ्ट करवाइए ननकाना साहब, बल्कि उसका काम डेवलपमेंट का सारा स्टार्ट हो चुका है, उसकी चारदीवारी शुरू हो चुकी है, उसके फंड रिलीज़ हो चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला ब्रिगेड साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के बड़े हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। 2001 से हम उनके साथ चल रहे हैं, मैं खासकर। इंशाल्लाह ताला उनके ज़ेरे क़यादत, उनके ज़ेरे साया हमारा ज़िला ननकाना बहुत तरक्की करेगा। अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि बड़ा घर को तहसील बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो बनाएंगे। पासपोर्ट ऑफिस की कोई बात हो रही थी शाहकोट के लिए, आपको खुशखबरी देना चाहेंगे अपने हल्के की आवाम को? जी, मैंने रिक्वेस्ट की थी जी, यहाँ पे जब इनॉग्रेशन थी हमारे चारों बाज़ारों की टफ टाइल के काम की, तो मैंने ब्रिगेड साहब से, क्योंकि वो एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जैसा कि आपने कहा,
तो उन्होंने ये मेरी रिक्वेस्ट कबूल भी की थी और अनाउंस भी किया है। और इंशाल्लाह ताला अब थोड़ा सा कोई पॉपुलेशन का इशू आ रहा है उसमें कि 3 लाख या कितनी आबादी होनी चाहिए जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि सांगला और शाहकोट को मिलाकर अगर हमारी पॉपुलेशन पूरी होती है तो मैं दोबारा उसको परसू करूँगा, क्योंकि मैं पिछले दिनों बीमार भी रहा हूँ, 2 माह मैं हॉस्पिटल रहा हूँ। मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गया था, उसके बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने उम्रा पे गया। तो अब मैं आ गया हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला इसको परसू करूँगा और इंशाल्लाह ताला बनवाएंगे मैं एक दफ़ा फिर वो अपना क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा कि पीर एजाज शाह साहब, क्योंकि अपोजिशन के एमएनएज हैं पीर एजाज शाह साहब के अलावा, डिस्ट्रिक्ट ननकाना में जो आपकी अपोजिशन है, फॉर एग्जांपल उनकी पीटीआई की जो लीडरशिप थी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्या उनको कुछ फंड आप समझते हैं मिलने चाहिए ताकि वो हल्के में काम करवाएं और आने वाले इलेक्शन में पीटीआई के लिए आसानियाँ पैदा हो? जी बिल्कुल जी, हमारे एमएनए साहब बिलाल विरक साहब, उनको भी फ़ंड मिलना चाहिए। और तारक सईद घुमन साहब हैं हमारे पीपी आप वाले हलका में पीपी 131 में, उनको भी फ़ंड मिलने चाहिए ताकि जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स हैं जिनके कोई मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, कोई डेवलपमेंट के हैं, जैसा कि सांगला एल में आपने याद करवा दिया कि 6 दफ़ा एमएनए बने हैं, 2 दफ़ा तारक बाजवा साहब वहाँ से एमपीए बने लगातार, 2 दफ़ा ही राना अरशद साहब एमपीए बने हैं। उस वक़्त वो थोड़ा सा हल्का उनका भी आता था। तो मेरा ख्याल है वो सड़क शाहकोट से सांगला रोड जो है, सांगला रोड नहीं बल्कि शाहकोट से लेके मोटरवे तक, इंटरचेंज तक, वो रोड चौथी दफ़ा बन रही है जी पिछले 10 साल टन्योर में। तो आपके सामने आप, मेरा ख्याल है कि आप इसी मेरे वाले जो रिकॉर्डिंग है इसमें वो ज़रा दिखाएं लोगों को कि कहाँ तक सड़क पहुँची है। चौथी दफ़ा नई बनने वाली है, लेकिन अभी तक हम सांगला में 1 घंटे में पहुँचते हैं। शाहकोट से 18 किलोमीटर का सफ़र है। मियाँ साहब, मेरे गांव की भी एक सड़क का अपने कुछ हमारे दोस्तों से बातचीत चल रही है, उसके हवाले से कोई मेरे गांव के लोगों को खुशखबरी देंगे? जी देखें भट्टी साहब, खुशखबरी सॉरी, वो आपका हल्का नहीं है इवन। मैं वही बताने लगा हूँ कि मेरा हल्का नहीं है, लेकिन तहसील शाहकोट है। मैं स्पेशली सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी मुझे वो सड़क जो है ना इस्लाम नगर वाली, क्योंकि आपके गांव तक पहुंचना और गांव से आगे जनाजगाह तक पहुंचना, क्योंकि पुराना हल्का मेरा भी यही था, वो नामुमकिन हो चुका है खासकर बारिशों के दिनों में। तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आप लोगों को जो खुशखबरी दूंगा कि आपका रोड जो है वो रिपेयर करवाएंगे। मियाँ साहब, आखिर में अपने हल्के के लिए आप कुछ कहना चाहें, हल्के की आवाम को कुछ खुशखबरी या उनको कुछ तसल्ली देना चाहें जो हालात हैं? जी, हल्का के अवाम के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सारों से कि अगर किसी का कोई इनफरादी काम रह भी जाए मेरे से, तो वो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ पेश की। लेकिन इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट के काम जो हैं वो ना आप लोगों को कहने पड़ेंगे और ना मैं आपके कहने पे करवाऊँगा। इंशाल्लाह ताला मैं मेरिट पे काम करवा रहा हूँ। कोई 10% नहीं ले रहा, कोई 15% नहीं ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है कि ये एमपीए जो पैसे नहीं लेता। और जब मैं पैसे नहीं लूँगा तो इंशाल्लाह ताला मुझे अगर 10-10 करोड़ भी सालाना मिलता रहा तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरे हलके को बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह ताला मेरी ये एक और रिक्वेस्ट है कि हमेशा एक सच्चे ईमानदार बंदे को वोट दें, ताकि वो आपके इलाका के लिए, आपके पंजाब के लिए, आपके मुल्क के लिए काम कर सके। जैसा कि लोग अब बड़े इश्यूज उठा रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब पे। उस्मान बुज़दार साहब एक पढ़े लिखे इंसान है, कोई उनका कोई कसूर नहीं है कि वो पहली दफ़ा एमपीए बने और पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने उनको सीएम बना दिया। ये अल्लाह ताला के पास मामलात हैं, इज़्ज़त ज़िल्लत जो है। तो वो एमबीए भी हैं, वो लायर भी हैं, एक वकील हैं, वो पढ़े लिखे इंसान और शरीफुन नफस इंसान जो है वो हमारे कौम को पसंद नहीं है। तो खुदारा मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको एक्सेप्ट करें। वो बहुत अच्छे इंसान, शरीफ हैं, ईमानदार हैं और पढ़े लिखे हैं और मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। उनको चलने दें, ये सब अपोजिशन के पीछे ना लगें। बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब आपका, आपने टाइम। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, अभी आपने बातचीत सुनी है, मियाँ मोहम्मद आतिफ साहब हैं, एमपी हैं पीपी 132 से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लक है। और बात असल में यही है कि थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, टाइम के बाद आप खुद डिसाइड करना कि किसको वोट देना है या किसको नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईमानदारी का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम।